चालू हो गया है। गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। अभी आपका डिजिटल बोर्ड सेट नहीं हो पाया, उसी पे मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाऊंगा और एक बार यूट्यूब पे भी पढ़ा दूंगा, फिर अस्थाई आपका चलने लगेगा उस पर। चलिए देखिए, शीट हिंदी वाली दे दीजिए क्योंकि ये आपकी इंग्लिश वाली शीट है। क्वेश्चन तो हिंदी में ही आएगा ना। चलिए, कहाँ तक क्वेश्चन मैंने करा दिया, और शीट चाहिए मुझे, मतलब आगे का। 146 क्यों? 246 करा तो दिया था। हाँ, 247 पे आइए। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर √3 है। वैल्यू चाहिए आपको कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखे। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू √3। कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा की वैल्यू चाहिए तो कुछ नहीं करना है, ओरल आंसर दे सकते हैं। जो बच्चे अलजेब्रा इसका पढ़े हुए हैं, अलजेब्रा में पढ़े होंगे आप x प्लस 1/x बराबर √3, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 0 पढ़े हुए हैं आप। सीधे सीधे आंसर क्या दे सकते हैं? 0। कैसे? इसका क्यूब कर दीजिए, आएगा 3√3, और 3ab का फिगर जो यहाँ होगा आपका, ध्यान से देखिएगा, सॉरी 3ab ब्रैकेट में a प्लस b का जो फिगर होगा उसकी वैल्यू भी 3√3 आएगी। डायरेक्ट आ जाता है 0। तो यहाँ पर भले मैं बेसिक लगा दूं, लेकिन अलजेब्रा तो आज नहीं कल आप पढ़ेंगे ही, तो आप डायरेक्ट इसका उत्तर दे पाएंगे 0। देखकर आंसर होगा 0। अभी तो मैं लगा दे रहा हूं। घन करने पर प्रश्न सहित उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। आप कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल क्यूब बराबर है √3 का क्यूब। कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू क्या? 3√3। बाबू a प्लस b का फॉर्मूला, होल क्यूब का फॉर्मूला जो होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b होता है। इसी का हमने प्रयोग किया है। ये a है, ये b है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा से सेक थीटा कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या है देखिएगा √3, तो रख देंगे कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा प्लस 3√3 इज इक्वल टू 3√3 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपका कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा बराबर क्या आ गया? 0। यही आंसर आना था। मैंने पहले ही आपको बोला था कि यही आंसर आएगा। जो बच्चा अलजेब्रा पढ़ेगा इस तरह से फटाफट आंसर दे देगा। अलजेब्रा पढ़ेगा तुरंत बताएगा कि ये x प्लस 1/x बराबर √3 का कंडीशन है। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा है, सीधे इसका क्यूब करके आप 3√3 माइनस कर दीजिए, 0 आ जाएगा आंसर। 3ab ब्रैकेट में a प्लस b माइनस करना होता है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यह आपको बताया गया है, समझिए। चलिए, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। चलिए आ जाइए। अब इसके बाद है आपका अगला सवाल। यदि x और y धनात्मक न्यून कोण है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल यहां भी है, x प्लस वाई आपका 90 से कम है, और दिया हुआ है साइन 2x माइनस 20 इज इक्वल टू कॉस 2y प्लस 20, तो सेक x प्लस वाई का मान क्या होगा? देखिए आपको स्वयं करना है, हर एक बच्चा ध्यान दे। हर एक बच्चा ध्यान दे, सीधे सीधे डू योर सेल्फ डाल देते हैं हम यहाँ पर 248 के लिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर साइन का कॉस है, यानी कि दोनों कोणों का योग क्या होगा?
90। आप डायरेक्ट आंसर इसका दे पाएंगे। चलिए आ जाइए। tan 45 इक्वल टू कॉट थीटा, तो यहाँ भी बेसिक करना है, तो tan का कॉट यानी कि दोनों कोणों का योग 90, तो थीटा बराबर 45। और नहीं तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं आप यहाँ पर, भाई tan 45 की वैल्यू 1, cot 45 की भी वैल्यू 1, तो थीटा बराबर 45 होगा, तभी आंसर आएगा। डू योर सेल्फ। हाँ, आंसर इसका देना है मुझे, पाई में दिया हुआ है, 249 पे आ जाइए। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉट थीटा है, तो सीधे थीटा बराबर क्या आएगा, 45 डिग्री। बाबू इसको बोल सकते हैं पाई बाई 4, ये रेडियन में इसको बोला जा सकता है। आगे ये कन्वर्जन आपको बताया जाएगा, सब छोटे छोटे सवाल है। क्या हुआ, क्या? हाँ तो नहीं होगा इसमें, वो कोई भी क्वेश्चन सेट करके ही देगा, बदला हुआ कैसे रहेगा, सेट करके ही आएगा। 250 भी वही है, 251 देख लीजिएगा, थीटा न्यून कोण है, कॉस थीटा बराबर 15/17 है, तो कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा, तो tan थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है। निकाल लेंगे ट्रायंगल मेंटेन करके, कर पाएंगे, कर लेंगे ना। अब आ जाइए 252 नंबर के क्वेश्चन पे, सवाल बदलते रहिएगा बाबू जिस पे हमारे हैं। 252 पे आ जाइए। यहां यदि थीटा न्यून कोण हो, ये सब डू योर सेल्फ में चल रहा है, ये सब एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं, सब पेपर के पूछे हुए सवाल हैं, टीयर 1 टीयर 2 सब मिक्स है। देखिएगा, यदि थीटा न्यून कोण हो और tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 दी गई है, तो tan की पावर 5 थीटा प्लस tan की पावर 10 थीटा का मान क्या होगा, 2 ही होगा। डू योर सेल्फ। 253 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए, 253, जो सवाल मैंने छोड़ा है, अगर उसमें से कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं आप, आपकी इच्छा। 253 पे आइए। कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर दिया है 3। मेथड 1 में आइए, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें इसका इसमें, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा हर एक बच्चा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। एकदम एग्जैक्टली अच्छे से प्रैक्टिस करे रहिए, आप आंसर दे पाएंगे फटाफट। आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, तो आएगा साइन थीटा बराबर, प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन हम केवल प्लस वाला ही उठाएंगे, तो √3/2, माइनस √3/2 भी आएगा, लेकिन यहाँ पर थीटा क्या है, 0 इज लेस देन थीटा, थीटा इज लेस देन क्या है, 90 डिग्री, यानी कि थीटा का मान 0-90 के बीच में है, इसलिए थीटा आपका न्यून कोण है। थीटा क्या है, न्यून कोण है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, तो न्यून कोण है तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सबकी वैल्यू प्लस में आनी है, तो साइन थीटा बराबर √3/2 हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। आपसे पूछा गया है थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर √3/2, तो ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, याद है आपको, साइन 60 की वैल्यू होती है, तो थीटा बराबर क्या, 60 डिग्री। एक तरीका ये हो गया। कई लोगों को नहीं आ रहा होगा जो यहां पढ़ रहे हैं अभी, कई लोग ये क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, तो बाबू ऐसा सवाल एकदम फ्री का नंबर दिलाने वाला होता है। क्यों, क्योंकि थीटा का मान ऑप्शन में से ही तो कोई एक होगा, बता दीजिए, थीटा का मान ऑप्शन में से ही कोई एक होगा। तो आप जीटीओ भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप जीटीओ करें तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। एक तो ये बेसिक हो गया, पूरा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके थीटा का मान निकालिए। और एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपका, जीटीओ हो सकता है। हमेशा देखिए, अगर कहीं कोण पूछा है, कंडीशन क्वेश्चन चाहे जितना कठिन दिया हुआ है, भाई चारों ऑप्शन में से ही तो कोई एक कोण होगा, सीधी सी बात। चाहे सवाल चाहे जैसा कठिन बना दिया हो, लग रहा है कि हल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोण ही जब पूछ रहा है तो चार ही ऑप्शन में से कोई एक कोण होगा, तो ऑप्शन से ही कोण का मान उठा के कंडीशन में रख लीजिए। जिस ऑप्शन से कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए वही आंसर आपका क्या है, सही है, वही आंसर आपका सही है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो क्या हो जाएगा,
ये बड़ा अच्छा हो गया एक चीज़ यहाँ पर, सामने टीवी नहीं है, टीवी पे लगातार ध्यान जाता था तो कैमरे से ध्यान हट जाता था, वहाँ से टीवी मुझे लगता है हटा ही देना चाहिए। सामने जो टीवी है वो बेकार है। ऐसे अब कैमरे पे ही आदमी देख रहा है, हमेशा लगातार कैमरे पे देख रहा है, ध्यान नहीं तो पहले तिरछा हो जाता था, साफ दिन लगता था कि तिरछा देखा जा रहा है, यहाँ तो सीधे सीधे सामने ही देख रहा है आदमी। चलिए देखिए, हर एक बच्चा देखिए, जीटीओ करना है तो ऑप्शन ए हो गया, देखिएगा 30 डिग्री, बी हो गया 45, सी हो गया 60, डी हो गया 75। सुनिए 75 तो जनरली आता नहीं है चेक करने के लिए, तो पहले ही ये हट जाएगा आपका। 45 होगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ 3 वैल्यू आ रही है, तो 3 वाली वैल्यू कहाँ दिखती है? √3 वाला फिगर या तो 30 या तो कहाँ पर दिखता है? 60 पे दिखता है। तो या तो आंसर इसका 30 सही होगा या तो 60 सही होगा। कॉमन सेंस भी थोड़ा सा लगा लीजिए, ये नहीं कि बैल की तरह एक नंबर से उठाया सबको चारों को चेक किया, ऐसा नहीं, थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। 45 तब रखते हैं जब कुछ √2 या 2 में फिगर दिया होता, यहाँ 3 आया है फिगर में, इसका मतलब 30 या 60, ज़्यादा उम्मीद यही है कि 30 या 60 में से कोई आंसर सही है। 75 पे आंसर बनता नहीं है, कभी नहीं पूछा इस तरह से थीटा बराबर 75 बताइए, ये कभी नहीं आया, कभी नहीं। ठीक है, क्योंकि मान भी नहीं याद होता बहुत सारे बच्चों को 75 वाली। ठीक है, चलिए देखिएगा, अब यहाँ पर जीटीओ में ऑप्शन ए उठा लेंगे, थीटा बराबर 30 डिग्री रखेंगे, तो यह आएगा आपका कितना, 3/4 आ गया, और नीचे आ जाएगा कितना बाबू, √3 मतलब 3 हो गया, और -3/4। और अब कभी आएगा? नहीं आएगा। कभी आ रहा है? नहीं आ रहा है। कभी भी 3 के बराबर नहीं आएगा, तो 60 ही आंसर क्या होगा, सही होगा। चेक भी करा दूं, थीटा बराबर 60, तो 60 रखेंगे तो हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 1/3, और ये 1/4, इसकी वैल्यू हल होके 3 आ रही है, यानी कि ये थीटा बराबर 60 वाला फिगर ही क्या है, सही है, यही आंसर सही होगा। तो बाबू इस सवाल में तो कभी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं, अगर चाहे जैसा सवाल आपके एग्जाम में बन जाए, थीटा की वैल्यू अगर पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, अगर थीटा की वैल्यू पूछा गया है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, सीधे सीधे जीटीओ कर लेना है, आंसर मिल जाएगा, जीटीओ कर लेना है, आंसर मिल जाएगा बिना प्रॉब्लम के। मैक्सिमम मिनिमा बाबू शायद मंडे को, क्योंकि अभी वो डिजिटल बोर्ड वाला कैमरा सेटिंग नहीं हो पाया है। ठीक है, तो कैमरा दूसरा नया मंगवाना पड़ रहा है उसके लिए। मेरे पास तो वैसे 7-8 कैमरे रखे हुए हैं जो मैं लाइव क्लास में यूज़ किया करता था, 6-7 लाख के कैमरे मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन वो कोई यूज़ नहीं हो पा रहा है, इसलिए नया कैमरा ऑर्डर दिया गया है, कैप्चर कार्ड और पता नहीं ग्राफिक्स कार्ड क्या क्या होता है, तो कैप्चर कार्ड यहाँ नहीं मिल रहा है, तो उसको फिर दिल्ली से मंगवाया गया है। इलाहाबाद एक पिछड़ी जगह है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए, तब तक मैं प्रैक्टिस भी कर ले रहा हूं। आइए, अगला सवाल है आपका 253, समझ में आ गया होगा सबको। आ जाइए, 254 नंबर का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन पे क्वेश्चन है ये, हर एक बच्चा देखेगा, जिम्मेदारी के साथ देखिए, जो नए बच्चे हैं भागे ना चीजों से, बार बार प्रैक्टिस करें। क्या है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं। देखिए 254 मिस हो गया है क्वेश्चन, मैं लिख दे रहा हूं। ए बराबर क्या है, tan 11, tan 29, बी बराबर है, ये यदि लिखा गया है, बी बराबर है tan, बी बराबर है 2 cot 61 cot 79। निम्न में से क्या सही है? कोई टेंशन नहीं बाबू, देखिएगा, इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं b बराबर 2 tan 29 लिख सकते हैं, सिखाया मैंने ना डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन पे। cot 61 को tan 29 लिखा जा सकता है कि नहीं, आप बता दीजिए। लिख सकते हैं, सब सीखे हुए हैं आप लोग। cot 79 को tan 11 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और बाबू इसका मान क्या है बता दीजिए, इसका मान a है, तो b बराबर क्या होगा 2a। आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लीजिए, ये आपका आंसर है, एक बार में आ गया, देख कर ही पता चल जाएगा, यही आंसर क्या है, सही है। सहमत है?
हाँ ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिए थे? सोनू गलत दिए थे। 2a बराबर b आ रहा है, सीधी सीधी बात है, देख लीजिए आप लोग, 2a बराबर b आ रहा है। आइए चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 255 नंबर के सवाल पे। देखिए बेसिक क्लियर है तो आगे क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा, और जिनका स्टार्टिंग का बेसिक क्लियर नहीं है, जिन्होंने शुरुआत में ही मेहनत नहीं करी है, तो ये सब करने में प्रॉब्लम होगी। चलिए देखिए 255, ध्यान से देखिएगा, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 2 है, तो मान किसका चाहिए? tan क्यूब अल्फा प्लस साइन की पावर 5 बीटा। सुनिए, ऐसा सवाल अगर आपको सॉल्व करना है तो यहां पर अल्फा बीटा का मान रख के कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो अल्फा बीटा का मान रख के कंडीशन को क्या कराना पड़ेगा? सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर अगर 0 डिग्री रख दें, रखने पर तो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। कंडीशन क्या हो गई? कंडीशन सेटिस्फाइड। सुन लीजिए एक खास बात, अल्फा बीटा दोनों अलग अलग एंगल दिए गए हैं, तो यहां पर एक ही मान नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर कोई कंडीशन, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई कंडीशन अल्फा बीटा के एक ही मान रखने से सेटिस्फाई हो जा रही है, तो उससे उसका क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा, याद रखिएगा। वैसे इंटर में हम लोग ये सीखे हुए हैं, ए बी दो अलग अलग कोण है, वहां मान नहीं रखा जाता, अलग अलग फिर देने का मतलब ही क्या रहेगा। लेकिन अगर कहीं अल्फा बीटा का मान बराबर रख देने पर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, आपका जो दिया गया कंडीशन है संतुष्ट हो जा रहा है, तो इसी वैल्यू से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए हमने यहां रखा अल्फा बराबर बीटा बराबर 0 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 0 डिग्री वैल्यू 1 होगी, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री वैल्यू 1 होगी, 1 + 1 2 आ गया, कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड। तो इसी में आप वैल्यू रख दीजिए, tan क्यूब 0 डिग्री प्लस साइन 5 0 डिग्री, इसकी भी वैल्यू 0 और इसकी भी वैल्यू 0। फाइनली आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ये आपका ऐसे ही लगेगा क्वेश्चन। कई सारे सवाल अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में रीजनिंग पर बेस्ड होते हैं, जो मान रख के करने चाहिए। जैसे ये सवाल है आपका, तो इसी तरीके से आप मान रख के बच्चे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए कोचिंग वगैरह कब खुल रही है, वैक्सीन का तो अभी कोई सीन ही नहीं दिखाई दे रहा है। कब से इंडिया में मिलना शुरू होगा, कोई कुछ सांस ही नहीं ले रहा है कि इंडिया में कब से वैक्सीन मिलेगा, कोई कुछ नहीं बता रहा है। इस कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित कोई क्षेत्र हुआ है तो वो शिक्षा का क्षेत्र है। बच्चे भी बहुत ज्यादा पढ़ाई उनकी डिस्टर्ब हुई है। एग्जाम तो लगातार हो ही रहे हैं, एग्जाम कहाँ रुक रहे हैं, एग्जाम हो ही रहे हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई प्रॉपरली हो नहीं पा रही है। एक कोचिंग्स तो अलग बात है, रूम पे जो बच्चा 6 महीना साल भर इलाहाबाद दिल्ली रह लिया है, रूम पे उतना मन नहीं लग पाता उसका पढ़ाई करने का, वो माहौल नहीं मिल पाता है, तो इस कारण से उसकी पढ़ाई भी बाधित हुई है। आप ही लोग सोचिए, एक तो ऑनलाइन क्लास आप लोगों ने जिम्मेदारी पूर्वक परचेस कर ली, तो कम से कम थोड़ा बहुत मन लगा रहता है आपका पढ़ाई में, नहीं तो जिस हिसाब से आप इलाहाबाद में पढ़ लिया करते थे, घर पे थोड़ी ही पढ़ पा रहे होंगे, ये सच्चाई है। लेकिन कोशिश करिए, पढ़ना चाहिए सबको, घर पे भी पढ़ना चाहिए। घर से अच्छी जगह और क्या हो सकती है पढ़ाई के लिए। हाँ मैंने बताया कि दोनों एंगल अगर अलग अलग होते हैं तो मान नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर कोई कंडीशन अनीस सेटिस्फाई हो जा रही है मान रखने से, एक ही मान रखने से अगर सेटिस्फाई हो जा रही कंडीशन, तो आपका 100% उस मान से आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा अनीस। तो ये भी एक कंडीशन है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए, वो प्रूव दैट वाले में नहीं रखा जा रहा था, यहाँ पर कंडीशन वाले में रख लेंगे। प्रूव दैट वाले में बताया था मैंने ए बी है तो मान मत रखिए, लेकिन यहाँ पर मान रख सकते हैं क्योंकि कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, ध्यान दीजिएगा। 255 के बाद आ जाइए 256 पे, देखिएगा 257 साइन 256, वो तो डू योर सेल्फ है। 256 क्या है?
डू योर सेल्फ। आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा, दिखाई दे रहा है। थीटा आपका न्यून कोण है, चाहे कोई और भी कोण हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है, तो tan की पावर 5 थीटा प्लस cot की पावर 5 थीटा का मान भी क्या होगा? 2 ही होगा, याद रखिएगा। रेसिप्रोकल जोड़कर 2 के बराबर है, तो जितना पावर लगा दे, चाहे अलग अलग पावर भी लगा दे, वैल्यू हमेशा क्या होगी? 2 ही होगी। तो डू योर सेल्फ में डाल लीजिए। ये सब सवाल आपने पीछे बेसिक में भी किया हुआ है। आइए, नोट भी लिखाया है मैंने इसके लिए। अब कोई बच्चा कह दे नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। 257 देखिएगा, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 2 है। एक कंडीशन दे रखा है 0 डिग्री इज लेस देन और इक्वल टू बीटा। इसका मतलब क्या है? 0 डिग्री या तो बीटा के बराबर है या तो बीटा से छोटा है। ध्यान से देखिए, कौन सा? अच्छा, कट रहा है क्या? कोई बात नहीं। 0 डिग्री इज लेस देन, अब तो सही है ना बाबू? बीटा और बीटा इज लेस देन आपका और इक्वल टू अल्फा है। अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री है। ध्यान रखिएगा, मतलब बीटा 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। अल्फा जो है बीटा से बड़ा है या बीटा के बराबर है, और 90 से छोटा है या 90 के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को भी करेंगे तो मान रख के ही करेंगे। आपको मान निकालना किसका है? साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 3, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा, मान रख के इसको करेंगे। अल्फा बीटा का ऐसा मान रखिए जिससे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो अल्फा बराबर रख लेते हैं 90 डिग्री और बीटा बराबर क्या रख लेते हैं? 0 डिग्री। रखने पर ये कॉमन सेंस डेवलप कर लीजिए। CS का मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड। देख लीजिए, 90 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1, 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1, 1 1 2, कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। तो अल्फा बीटा का मान क्वेश्चन में यही सेम डालिए, साइन 2 इंटू 90 प्लस 0 बाई 3। क्या हो जाएगा बताइएगा? साइन 60। आंसर जो दिया है वो दिया है साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 3, साइन अल्फा बाई 3 कॉस 2 अल्फा बाई 3। मतलब इसको अल्फा में ले आइए। इसको किस में ले आइए? अल्फा में। ध्यान से देखिएगा, सब में लिखा हुआ है, साइन कॉस दोनों में रिजल्ट दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर दे दें अगर हम इसकी वैल्यू √3/2 होती है कि नहीं? होती है √3/2। तो GTO अगर देख लें किसमें वैल्यू √3/2 हो रही है, तो वही हमारा आंसर क्या होगा? सही होगा। सही है, ऐसे जल्दी पहुंच जाएंगे आंसर पर। ध्यान से देखिए, आप देख रहे हैं कि अल्फा का मान 90 है, तो ये साइन 45 होगा। कभी भी वैल्यू उसकी √3/2 नहीं होगी, साइन 60 आना चाहिए। इसका मतलब साइन 30 हुआ, साइन 60 आना चाहिए। ये दोनों गलत हो गए, ये तो सीधे गलत हो जाएंगे। अल्फा बाई 3 का मतलब 30 होगा, कॉस 30 का मतलब क्या होता है? √3/2, यानी कि यही आंसर सही है। अब देखिएगा, अगर डायरेक्ट यहां से करना है तो देखिएगा, ये जो है साइन 60 को हम क्या बोल सकते हैं? कॉस 30 भी बोल सकते हैं। और कॉस 30 का मतलब क्या होगा? कॉस 90/3, यानी कि कॉस अल्फा बाई क्या हो गया? 3। ऐसे भी डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, ऐसे भी आंसर तक पहुंच जाएंगे। GTO भी नज़र उठा के देखना है तो ऑप्शन पे देख लीजिए, सही ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। ऐसे भी हो सकता है। रामाशीष इसमें कोई नहीं प्रॉब्लम है। साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 2 दिया हुआ है। इस कंडीशन को ज़रा ध्यान से देखिएगा, लिखा गया है बीटा छोटा है अल्फा बड़ा है, और अल्फा आपका 90 से छोटा है या 90 के बराबर भी हो सकता है। बीटा 0 से बड़ा है या 0 के बराबर भी हो सकता है। तो आइए हम मान यहाँ पर रखते हैं अल्फा बीटा का। अल्फा बीटा के किस मान से ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हम उसको देखते हैं। तो अल्फा बराबर अगर 90 रख देंगे और बीटा बराबर 0 रख देंगे, ध्यान से देखिएगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। रामाशीष बेटा विशेष ध्यान, विशेष ध्यान। आप
थीटा का मान रखना आप सीख लीजिए, ये तरीका आपके एग्जाम का मेन तरीका होगा, याद रखिएगा। कोण का मान रखना, जैसे अलजबरा में मान रखना आपने सीखा है, वैसे ही यहाँ भी मान रखना सीख लीजिए, ये मेन तरीका हो सकता है। मान रखा कंडीशन रामाशीष बेटा बताइए, सेटिस्फाई हो गया ये। उसके बाद जीटीओ, सॉरी जीटीओ कहाँ से, क्वेश्चन पे आइए, इसमें भी मान डाल दीजिए। इसकी वैल्यू साइन 60 आ रही है, साइन 60 का मान √3/2। तो देखिए इसमें किसकी वैल्यू √3/2 होगी, इसकी तो होगी नहीं। ये हो रहा है साइन 45, ये हो रहा है साइन 30, कैसे साइन 60 के बराबर हो जाएगा। इसकी वैल्यू cos 30 हो रही, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, यानी कि यही सही है। या डायरेक्ट लिख सकते हैं रामाशीष बेटा, विशेष ध्यान, साइन 60 को लिख सकते हैं cos 30, cos 30 लिखा जा सकता है। cos 30 का मतलब क्या, cos 90/3, यानी कि cos α/3 हो गया, cos α/3 हो गया, सही है, हो गया, निपट गया क्वेश्चन, हो गया। चलिए आइए, अब है आपका अगला सवाल, 258 पे आ जाइए, 258 पे, 258 पे आते हैं। हर एक बच्चा देखेगा, सभी बच्चे ध्यान दें विशेष रूप से। देखिए 258 दिया हुआ है, साइन अल्फा इंटू सेक 30 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 है। फिर एक कंडीशन एंगल के लिए डाल रखा है, 0 डिग्री इज लेस देन अल्फा, अल्फा इज लेस देन 0 डिग्री इज लेस देन अल्फा, अल्फा इज लेस देन 60 डिग्री, सही है। मतलब अल्फा का मान 0-60 के बीच में है, इसका अर्थ रामाशीष ये निकलता है। पढ़ने का तरीका क्या सबको पता है, 0 आपका अल्फा से छोटा है, अल्फा 60 से छोटा है, अंग्रेजी में बोलेंगे तो 0 लेस देन अल्फा, अल्फा लेस देन 60 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे होगा। मतलब देखिए अगर इसका प्रयोग भी ना करें तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट ऐसे, मतलब कंडीशन दिमाग में रखना है, साइन अल्फा इक्वल टू 1/sec 30 प्लस अल्फा बोल देंगे तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, cos 30 प्लस अल्फा। याद रखिएगा ये न्यून कोण है अल्फा, अल्फा क्या है, न्यून कोण है, बोला है वहां पर। तो साइन का cos यानी कि दोनों कोणों का योग 90, कितना हुआ 90, तो अल्फा बराबर क्या 30 डिग्री आ रहा है। लीजिए आ गया अल्फा बराबर 30। मांगा क्या है आपसे, मांगा है साइन अल्फा प्लस cos 2 अल्फा, तो साइन 30 प्लस cos 60 1/2 प्लस 1/2, आंसर 1। लीजिए हर एक बच्चा देखे, आ गया आंसर। लैपटॉप वाले बच्चे आज गायब हैं, क्यों गायब हैं? अरे लैपटॉप पे कोई है, कमेंट करे। यही होता है आप लोग ऑनलाइन में देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ पाते हैं ऑनलाइन। परचेस तो कर लिया कोर्स, लेकिन ऑनलाइन आप लोग पढ़ते नहीं हैं, समस्या यही है, पैसा बर्बाद ही चला जाता है। बहुत लोगों का पैसा बर्बाद चला गया होगा, जोश जोश में ले लेते हैं, जोश में केवल लेते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाई करते नहीं जिम्मेदारी से। और मैं तो पूरी जिम्मेदारी से अपना काम पूरा कर रहा हूँ, खड़े होकर लगातार आपके सामने 4 क्लासेस में लेता हूँ, आजकल 4 क्लासेस ऑनलाइन ले रहा हूँ मैं। टियर 2 का एक बैच स्टार्ट हो जाएगा तो 5 क्लास मेरी हो जाएगी। क्या है ना, अच्छा है लैपटॉप पे बच्चे, समझ में सबको आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद है आपका अगला सवाल, सुनिए। एग्जाम में आप इतना लंबा थोड़ी ही करने जाएंगे, आप कॉमन सेंस लगा देंगे। अल्फा 0 डिग्री 60 डिग्री के बीच में है, तो मतलब क्या लिया जा सकता है, ध्यान से देखिए। 45 तो लेंगे नहीं, कटेगा नहीं, तुरंत कॉमन सेंस लगाएंगे, यूसीएस लगेगा एग्जाम में। अल्फा बराबर क्या 30, अगर आप 30 ले लेंगे तो देखिएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, और 30 रखने से ये सेक 60 हो गया, और सेक 60 की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। 2 से 2 कट गया, 1 आ रहा है। भाई अगर यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ, सॉरी यहाँ 1/2 आ रहा है तो यहाँ 2 आना ही चाहिए, तभी कट के 1 होगा। तो डायरेक्ट आप कॉमन सेंस लगाएं तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 30। हमको इस पर फोकस करना है,
हमको पूरा डिटेल सॉल्विंग पे फोकस नहीं करना। एग्जाम के क्वेश्चन है ना, तो एग्जाम के क्वेश्चन एग्जाम के तरीके से ही सॉल्व होने चाहिए। एग्जाम के क्वेश्चन एग्जाम के तरीके से ही सॉल्व होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आ जाइए 259, हर एक बच्चा देखे 259, सभी लोग ध्यान दीजिए। साइन 17 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। फिर बोला गया है, आप बताइए सेक 17 माइनस साइन 73 की वैल्यू। कोई टेंशन नहीं बाबू, ट्रायंगल करिए मेंटेन, 90 हो जाएगा, 17 हो गया, ये x होगा, ये y होगा, तो ये 73 होगा कि नहीं भाई? 90 17 तो ये 73, नहीं भी लेंगे तो भी उसको हम साइन 73 को लिख देंगे क्या, cos 17, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए ये x हो गया, ये y, तो ये अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा पाइथागोरस से, सबको पता है, मान रख दीजिए। देखिए सब एग्जाम के सवाल हैं, ऐसे सवाल बार बार पेपर में आपके पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे भी। एडवांस का सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि सवाल बहुत रिपीट होते हैं। एडवांस का प्लस पॉइंट क्या है कि सवाल बहुत रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा ये, और देखिए ये सब ओरल उड़ा देना चाहिए क्वेश्चन को। सेक 17 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्ण बटा आधार, तो y अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कर्ण बटा आधार हो गया, माइनस साइन 73, ये लंब हो जाएगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बटा में कर्ण यानी कि y। एलसीएम लेंगे तो y अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम हो गया, इससे कटा वाई स्क्वायर माइनस क्या आया, वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है भाई, रूट रूट मल्टीप्लाई होके रूट हट जाएगा, तो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा वाई और रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कट गया, एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या, यह आपका आंसर है, नोट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई और अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हर एक बच्चा नोट करे, हर एक बच्चा नोट कर ले। सभी लोग नोट कर लीजिए, हर एक बच्चा नोट करें। चलिए आइए, अब इसके बाद अगला सवाल है, ये नहीं करवाऊंगा, 260 डू योर सेल्फ में डाल दीजिए, 260 डू योर सेल्फ में डाल दीजिए, 260। यहां भी पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री होता है, एक्स जो कोण है 0 90 के बीच में ही है, तो सेक का कॉसेक है, इसका मतलब दोनों कोणों का योग 90, तो एक्स प्लस वाई बराबर 90 आ जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। आंसर हो गया 260 ओरल। अब चलिए 261 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए, ये भी ओरल बता लेंगे आप। यदि ए बी तथा सी एक त्रिभुज के कोण हैं तो निम्न में से कौन सा संबंध गलत है, तो गलत कौन सा होगा भाई, tan का सेक नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, सी वाला गलत है। आप खुद देख लीजिए, ऐसा सवाल मैंने करा रखा है आपको पीछे बेसिक में ही, ना आए तो हमसे पूछिए, मैं बताऊंगा। tan का सेक नहीं होता, tan का कॉट होता है, तो ये गलत है। तो डू योर सेल्फ में 2 क्वेश्चन 60 और 61 मैंने दे दिया। 262 नंबर के क्वेश्चन में आइए, ये सब एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं। 262 पे आइए, लिखा है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2/3। तो किसकी वैल्यू पूछी गई है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको पता है बहुत अच्छे से इसकी वैल्यू भी 2/3 होगी, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 2/3 होगी, क्योंकि सॉल्व करेंगे। पीछे आप जब प्रूव दैट वाला क्वेश्चन किए हैं तो इसको इतना प्रूव किए थे, आप किए थे कि नहीं, तो डायरेक्ट देखकर उत्तर देंगे कि इसका भी मान 2/3 होगा। आया समझ में, इसका भी मान क्या होगा, 2/3 होगा। आप आउट ऑफ सिलेबस में भी इन चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। देखिए इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बराबर 2/3। ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3।
चलिए ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 2/3। सही है। अब देखिए आप इसको भी कॉस में बदल लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, एक ही बार लिख देते हैं 2/3, स्टेप खा लिया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो गया 2/3। लीजिए प्रश्न सहित उत्तर की प्राप्ति। जब आप प्रैक्टिस में हैं तो इतना समय देने की क्या जरूरत, देखकर ही उत्तर नहीं दे देंगे कि इसका मान क्या होगा 2/3 ही होगा, इसका मान क्या होगा 2/3 ही होगा, देखकर ही उत्तर दे सकते हैं सीधे सीधे कि इसका मान 2/3 होगा। हर एक बच्चा देखे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी से। चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद है अगला सवाल। देखते ही एक बार में उत्तर देंगे। 10 से 80 कट गया, 20 से 70 कट गया, कॉट 60 का मान 1/√3 होता है, तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा 1/√3। सीधे 263 नंबर का आंसर दे दिया आपने। सही है, हो गया कि नहीं हो गया बताइए। तो 263 भी डू योर सेल्फ में चला गया। 264 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7/5 है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कराए हैं पीछे, सीधे वर्ग कर देंगे तो प्रश्न सहित उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। तो 7/5 का स्क्वायर हो गया तो 49/25 हुआ ना 49/25, उसमें से क्या करिए 1 घटा दीजिए तो 24/25 आ जाएगा, और 2 से 24 कटा तो 12/25 आ जाएगा। ओरल हो गया कि नहीं आंसर बताइए आप लोग। कितना अच्छा होता जब सामने बच्चे होते चिल्लाते हैं यस सर, बड़ा अच्छा लगता है सुन के। ये मतलब आवाज़ सुने एक जमाना हो गया बच्चे, तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब क्या बताया जाए मजबूरी है। देखिए 265 tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 0 है, और 0 डिग्री इज लेस देन थीटा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, एक बार में हो जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाई 45 पे हो रही है कि नहीं बता दीजिए। tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0, इसका मतलब थीटा बराबर 45 है कि नहीं है, बोल दीजिए आप लोग। है 45, तो साइन 45 माइनस कॉस 45, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0 ही आएगी। तो ये भी डू योर सेल्फ में चला गया कि नहीं चला गया बता दीजिए। हर एक सवाल कॉपी पे लगाइएगा, ये सवाल इतने आसान हैं लेकिन फिर भी आपके पेपर में ही पूछे गए हैं। मैं अलग से अपने से नोट करा के थोड़ी करा रहा हूँ, आपके एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन है ये सब। एसएससी सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 और सीपीओ एमटीएस इन सब के पूछे हुए ये सवाल हैं। अब 266 देख लीजिए, और बार बार ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, बार बार ऐसे सवाल आते ही रहेंगे। देखिएगा साफ दिखाई दे रहा है कि 266 भी हो जाएगा, सेक का कॉसेक है, इसका मतलब दोनों कोणों का योग 90 हो रहा है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, कर लेंगे। 267 ओरल आंसर दे देंगे, सामने है 267 दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके। 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पावर 4 प्लस 6 ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का पावर 2 प्लस 4 साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 का मान क्या होगा। 6 3 9 9 4 13, क्या आंसर होगा 13 आंसर होगा। डायरेक्ट क्या होगा बाबू आंसर, डायरेक्ट 13 होगा। सिखाए हैं कि नहीं ये सब क्वेश्चन बता दीजिए। पीछे बेसिक में पढ़ा चुके हैं हम आपको, एक्स का मान या तो 0 डिग्री रख लीजिए या तो 90 डिग्री रख लीजिए। बताइए नहीं पढ़ाए हो तो हम, ऐसे सवाल बड़े बड़े पावर वाले मैंने सिखाया था, बस उसमें गुणा का रूप नहीं होना चाहिए, मैंने साफ नोट भी लिखा दिया था वहाँ पर। तो देखिए 267 नंबर का जो सवाल है लिखा गया है 3 ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पावर 4 प्लस 6 ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का पावर 2 प्लस 4 ब्रैकेट में साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। हर एक बच्चा देखे, बताए तो थे थीटा बराबर 0 डिग्री या 90 डिग्री रखने पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। 3 प्लस 6 और प्लस 4, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो 6 4 10 3 13, ये मैं सिखा चुका हूँ। अब कोई कहे कैसे,
हाउ इज इट पॉसिबल? तो बाबू ये पॉसिबल है, ठीक है। करा चुके हैं हम आपको, पहले सिखाया जा चुका है, समझिएगा इन बातों को, ठीक है। लापरवाही तो नहीं हो रही है आप लोगों से आजकल, एकदम लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सूरज जरा कमेंट बाबू पढ़वा दीजिए बच्चों का। कल अच्छा कर लेंगे सर, हिमांशु मिश्रा बोल रहे हैं। चंदन चौहान 13 आंसर दे दिए थे, मोहम्मद कुनैन 13 आंसर दे दिए थे, वर्तिका यादव इन्होंने भी बोला है कर लेंगे सर। डांट खाए भी जमाना हो गया, एकदम सही कह रहे हैं आकाश वर्मा, हमारा तो मुंह एकदम फड़क रहा है डांटने के लिए एकदम, ठीक है। मज़ा नहीं आ रहा आजकल लाइफ में। रामाशीष साहनी बता दीजिए, ओरल 264 ओरल बता तो दिए रामाशीष साहनी, ठीक है। अविनाश गहरवार 0 कोई आंसर दे रहा है सर। जीएस सीजीएल के लिए कौन सी बुक पढ़ें? सुनिए, अमर सिंह जीएस के लिए आप घटना चक्र, सॉरी पहले तो लूसेंट पढ़ लीजिए, पहले घटना चक्र मत पढ़िएगा, पहले घटना चक्र नहीं, ऑप्शन वाली स्टडी नहीं की जाती, याद रखिएगा। जीएस कई लोग ऑप्शन देखकर पढ़ाई करते हैं तो लगता है सब आने लगा उनको, लेकिन ऑप्शन वाली चीज़ बहुत तेज भूलता भी है। ऑप्शन वाली पढ़ाई एग्जाम के लास्ट में करना चाहिए। चलिए मैं संडे को वर्कशॉप ले रहा हूं तो बताऊंगा जीएस की तैयारी कैसे करें। यूपीएसआई का मेरा एक आखिरी वर्कशॉप है संडे को, तो उसमें आप लोग जोर शोर से हिस्सा लीजिएगा। और अब थोड़ा सा मैं यूट्यूब को भी प्रमोट करने पे काम शुरू करने वाला हूं, तो यूट्यूब पे भी कई सारी क्लासेस स्टार्ट कराई जाएगी, तो यूट्यूब पे भी आपको प्रैक्टिस बैचेस मिलेंगे, कई सारे फ्री बैचेस मिलेंगे, तो यूट्यूब को भी प्रमोट कर रहा हूँ मैं भले ना पढ़ाऊँ क्योंकि मेरा तो एग्रीमेंट है लीवोलन के साथ, लेकिन बाकी सारे टीचर्स को यूट्यूब पे उतार रहा हूँ मैं फ्री पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यूट्यूब का भी प्रमोशन जरूरी है अभी, और अभी तक इस ओर मेरा ध्यान नहीं गया था क्योंकि मुझे लगता था ऑफलाइन 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 जिंदाबाद, लेकिन ऑफलाइन की स्थिति देख ही रहे हैं क्या है। अंकुर तिवारी आपका कंप्लेन एकदम मैं एडमिट कर रहा हूं, मैं इसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा अंकुर, मैं अभी तक आपको सोल्यूशन नहीं दे पाया। तैयार है ना सोल्यूशन, जो होमवर्क में मैंने दिया था प्रूव दैट वाला, सूरज उसको आज अपलोड करा दीजिए, एक बार मुझे दिखा दीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आप। मोनू कुमार धन्यवाद आपका। रामाशीष साहनी इलाहाबाद खुला है यूनिवर्सिटी, हाँ यूनिवर्सिटी पढ़ाई नहीं मतलब बाकी सारे काम तो हो ही रहे हैं सर। घर पर रूटीन नहीं बन पा रहा है इसलिए इलाहाबाद आ गए, ठीक किया आदर्श विश्वकर्मा, कोई दिक्कत नहीं सर। लाइट नहीं है तब भी पढ़ रहा हूँ आपसे, पढ़ के अच्छा लगता है। प्रवीण कुमार मौर्य मुझे भी आप लोगों को पढ़ा के बहुत अच्छा लगता है। अंकुर तिवारी सर बेसिक नहीं, बेसिक लगवाएंगे इसका आप लोग, बेसिक लगवाने की क्या ज़रूरत अंकुर, मत लगवाइए बेसिक, जाने दीजिए। चलिए, टाइप करने में टाइम लग रहा है, आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं, टाइप करके आंसर दे दिया करिए। अमर सिंह क्लियर है सब, बहुत बढ़िया। विनय चतुर्वेदी सब हो जाए, बहुत बढ़िया। विवेक यादव सब लोग लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चंदन चौहान वेरी गुड, लगे रहिए। सर मैं क्या करूं? उमंग दुबे सर बता दीजिए। सीईटी के लिए मैं कल रात में वीडियो बना रहा था 12 बजे के बाद, आवाज़ ही नहीं आई तो इसलिए बनाना बंद कर दिया। वैसे आप हर जगह सीईटी के बारे में बहुत ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है, मीडिया में पूरा है। अभी मैं दीपक सर को बोल दूंगा क्लास अपनी लेने के बाद वो आप लोगों को सीईटी के बारे में डिटेल में बता दें। और सर हम लोग तो होली से घर ही नहीं गए, अच्छा आप लोग इलाहाबाद ही रह गए, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाई करते रहिए। मनीष कनौजिया क्या बताया? मनीष क्या बताया? अनुज मनीष कनौजिया सर मैं पहली बार एडवांस पढ़ूँ, कोई दिक्कत नहीं बाबू, पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसका क्या कोई दिक्कत थोड़ी है, मेहनत से पढ़िए इसको। हाँ ये है कि अगर आपका हाई स्कूल इंटर का बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं रहा है तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। जिनका हाई स्कूल इंटर का बैकग्राउंड होगा ये सब उड़ा देंगे हवा में देखते ही, लेकिन जिनका हाई स्कूल इंटर का बैकग्राउंड नहीं है उनको एडवांस में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपके पास तो ऑनलाइन कोर्स है तो वॉच अगेन में जाके बार बार उन चीज़ों को देखते रहिए जो चीज़ें समझ में आपके नहीं आई हैं, आने लगेंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। ऑफलाइन में अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो मैं उसको दूसरा बैच अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। तो दूसरे बैच में 2 बार पढ़ लेता है, 2 बार में नहीं समझ में आया तो 3 बार तीसरा बैच अलाउ कर देता हूँ, 3 बार में समझ में आ ही जाता है। तो लेकिन आप लोगों के पास अच्छा मौका है, जो सवाल नहीं आ रहा बार बार उसको देखते रहिए आप लोग। आइए अब हम लोग देखेंगे आगे का अगला सवाल, हर एक बच्चा देखे। पावर कुछ भी हो आंसर यही आएगा, पावर और बड़े हो जाएं आंसर यही आने वाला है। चलिए
अब आ जाइएगा, अरे बाबू ये वाला सवाल आ गया 268, इसका भी आप लोगों ने बेसिक में निपटारा किया है। 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/√2 है। दे रखा है कि 0 डिग्री इज लेस देन थीटा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, मान किसका चाहिए? मान चाहिए 2 साइन थीटा। याद आया? जो ज्ञान मैंने दिया था उसका प्रयोग करने का समय आ गया। a cos थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर c, तो b साइन थीटा प्लस a cos थीटा का मान क्या होगा? √a² प्लस b² माइनस c², उसी से लग जाएगा। तो a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 1/√2। देखिए ये सब इधर उधर हो जाए उससे मतलब नहीं है, ये a और ये b आ गया समझ में। आपको इसका मान चाहिए तो डायरेक्ट होगा √a² प्लस b² और माइनस c²। मान डाल दीजिए, √ क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। कितना आ रहा है बोलिएगा? 5 माइनस 1/2 तो 3/4 आ रहा है। 3/4 नहीं, 1 मिनट, ये आ गया कितना? 4 1 5 और 5, हाँ 9/2 आ रहा है, यानी कि 3/√2 आएगा। क्या आ रहा है ये? 3/√2। एक तरीका ये हो गया, ये हमेशा के लिए कारगर तरीका है इस पैटर्न के लिए। लेकिन एक मेथड और लग जाएगा, कंडीशन है तो एक बार चेक कर लिया करिए क्या कंडीशन थीटा के किसी मान पर सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हो रहा है तो द बेस्ट है। एक तरीका और लग सकता है, ये अगर मेथड 1 में जा रहा है तो मेथड 2 भी यहाँ सेट हो सकता है। मेथड 2 भी यहाँ बच्चों सेट हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कैसे दिखाता हूं मैं आपको। यहां सेट हो जा रहा है, हर जगह नहीं सेट होगा। यहां सेट हो रहा है, हर जगह नहीं सेट होगा। देखिएगा मेथड 2 अगर अप्लाई किया जाए इसका, तो 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर है 1/√2। और सुनिए, यहां थीटा बराबर अगर रख दें कितना? 45 डिग्री रखने पर साफ दिखाई दे रहा है, यह आएगा 2 × 1/√2 माइनस 1/√2 बराबर कितना आ रहा है? 1/√2। कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाई। देखा, एक बार में क्वेश्चन निपट जाएगा। क्वेश्चन क्या है आपका? 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। यहां भी थीटा बराबर वही रख देंगे 45। जब कंडीशन में रख के कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, तो अगर थीटा के किसी मान से कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो थीटा के उसी मान से आपके क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। तो 2 × 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा बताइएगा? 3/√2। दिस इज योर आंसर। ये आंसर है, हर एक बच्चा देखेगा, जिम्मेदारी से आंसर दे दीजिए। निपट गया। ये सब ओरल देखते निपटता है। बार बार ऐसे सवाल आपके पेपर में आएंगे ही, जिम्मेदारी से मैं बता रहा हूं, झूठ नहीं बोला जा रहा है आपसे, जो सच्चाई है वही बता रहा हूं। बार बार एडवांस में यही तो एक फायदा है, जिस बच्चे ने एडवांस में मेहनत कर ली है तो बहुत कम समय में एग्जाम में एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम रिपीटेड होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। टिग्नोमेट्री में तो इधर बवाल कर दिया है ना, पहले तो बहुत सही आता था पेपर, आउट ऑफ सिलेबस ठूसने लगा है बहुत ज़्यादा। मैंने भी बवाल कर दिया, सारे के सारे क्वेश्चन डाल दिए आपकी शीट में आउट ऑफ सिलेबस वाले। अब मजबूती के साथ आप लोग पढ़िए और आउट ऑफ सिलेबस वाला भी अच्छा करके आइए। आउट ऑफ सिलेबस में भी यही सब अप्रोच बताऊंगा कि जल्दी जल्दी आंसर दे पाए क्वेश्चन का आप लोग। ठीक है, चलिए आइए देखिए। अब इसके बाद है, ध्यान दीजिएगा, 269। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3/1 बोल सकते हैं, यूजिंग C&D रूल। अगर C&D रूल लगा लेंगे तो यह आएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर आएगा 3 + 1 और 3 - 1, यानी कि कितना आया? 2। tan थीटा बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। यहीं से तुरंत ट्रायंगल मेंटेन हो जाएगा। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, हो जाएगा ना 2/1। बताइए, और ये आ गया आपका √5।
हर एक बच्चा ध्यान दे, ट्रायंगल मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप कह दें कि नहीं सर नहीं मेंटेन करेंगे साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा में, डायरेक्ट हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 2/1 ले लेंगे और डायरेक्ट मान डाल देंगे, तो गलत है, गलत है। अगर कोई बच्चा कहे नहीं सर साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 2 आ रहा है, 2 का मतलब 2/1, और मैं बोल दूं साइन थीटा बराबर 2 कॉस थीटा बराबर 1 और ये मान यहाँ उठा के रख दूं और आंसर आ जाएगा, तो एकदम गलत है। मान कब रखा जाता है? ये रेशियो है, समथिंग बाई समथिंग, ये रेशियो है। साइन थीटा और कॉस थीटा का ये रेशियो है 2:1। तो जब रेशियो वाली वैल्यू उठा के कहीं रखना चाहें तो वो हमेशा रेशियो में ही रखी जाती है। तो ये तो टी रेशियो है, लेकिन अब टी रेशियो का यहाँ रेशियो बना है, ए बाई बी का पैटर्न है कि नहीं? तो अगर यहाँ रेशियो है तो ये भी क्वेश्चन किस फॉर्मेट में होना चाहिए? रेशियो फॉर्मेट में। यहाँ भी कुछ होता तब ये रेशियो में होता, तब आप साइन थीटा बराबर डायरेक्ट 2 और कॉस थीटा बराबर 1 रख लेते हैं। सुनिए, कई लोगों को तो अभी सी एंड डी में प्रॉब्लम है। जो अलजबरा पढ़े हैं वो एक बार में समझ गए होंगे सर ने क्या किया है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया है, और जो नहीं पढ़े हैं वो बेचारे डिस्टर्ब होंगे। तो जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी मैं उपाय बताऊंगा क्या करना है। खैर सी एंड डी आपको पता होना चाहिए, मैं बताऊंगा, कल बता दूंगा, आज नहीं। सी एंड डी चलिए बता ही देता हूँ, अभी बता देता हूँ सी एंड डी क्या है। देखिए, तो सी एंड डी के द्वारा मैंने निकाला साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 2, 2 का मतलब 2/1 हो सकता है। तो क्या साइन थीटा का मान वहाँ 2 और कॉस थीटा का मान 1 रख सकते हैं? कभी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये ए बी का मान लिया रेशियो है, तो ये समथिंग रेशियो में नहीं है। टी रेशियो इसके टर्म है, लेकिन ये भी रेशियो में होना चाहिए, समथिंग बाई समथिंग, तब रख पाते हैं। अगर a/b बराबर दिया है 2:3 और कह दे a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 की वैल्यू बताइए, क्या डायरेक्ट मान डाल सकते हैं? क्या डायरेक्ट यहां से मान डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, क्योंकि ये रेशियो है और ये रेशियो नहीं है। ये रेशियो अगर हो, यहां लिख दिया जाए a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, अब डाल सकते हैं। अब यहां से a और b का मान डायरेक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो तो ये भी क्या है, रेशियो। इसलिए बाबू साइन और कॉस का डायरेक्ट मान यहां नहीं डालेंगे, यहां आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल मेंटेन कर दिया, अब मान डालिए, ये थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा 2/√5 का पावर 4 और माइनस 1/√5 का पावर क्या 4। ये कितना आएगा 16, और 16 बटा में 625, हाँ ठीक है, और माइनस 1 बटा में 625 कितना आ रहा है? 1 मिनट, 15 बटा 625 कटाएंगे बाबू, 5 यहीं 15 और ये 125 हो जाएगा। 125 नहीं, सॉरी, हाँ 125 नहीं, 15, 1 मिनट, 5 से कटाया हमने, 5 15 और ये आ गया आपका 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, हाँ ठीक है 125 ही हो रहा है। तो 3/125 ये आपका आंसर आ रहा है, 3/125। हर एक बच्चा देखेगा कहाँ गड़बड़ हो गया, क्या कौन सा सवाल था? अरे बच्चों ये हमारा आंसर कैसे गड़बड़ हो गया? अरे बच्चों हमारा आंसर कहाँ चला गया? tan थीटा बराबर 2, तो ठीक है एक बार मिला लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं रखा गया है। ये 2 है, अच्छा सॉरी बच्चों गलत हो गया, यही तो गड़बड़ है। ये 25 है और ये भी 25 है। √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 है ना, तो क्या होगा 25 ही तो आएगा। अब देखिएगा ये आ गया 15/25 कितना 3/5, ये है आंसर। देखा आप लोगों ने? अगर डायरेक्ट मान डाल देंगे तो कहानी खत्म, वहीं पर डायरेक्ट मान डाल देंगे तो कहानी खत्म। आइए मैं आपको सी एंड डी थोड़ा समझा दूं, जिसके सहारे से इसको तुरंत मैंने कैलकुलेट करके इतने को डायरेक्ट इतना लिख दिया है और फिर यहाँ 3 + 1 3 - 1 कर दिया है। इसके लिए मैं आपको सी एंड डी रूल समझाने जा रहा हूँ। क्या समझाने जा रहा हूँ? सी एंड डी रूल, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। इसी क्वेश्चन में नोट डाल के लिखिएगा, इसी क्वेश्चन में, अभी हटाइएगा नहीं क्वेश्चन।
ऐसे अगर आपको मान लिया सी एंड डी नहीं अप्लाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही चीज आ जाएगी। सॉल्विंग के तो कई सारे तरीके हो सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा वहां से भी आ जाएगा। आइए मैं आपको सी एंड डी सिखाता हूं। हेडिंग दे दीजिएगा कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। डिविडेंडो रूल। देखिए अब मैं थोड़ा सा YouTube पे ज़्यादा आपको सुविधा देने जा रहा हूं, तो आप लोग YouTube से प्रॉपर जुड़ जाइए और उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए, क्योंकि अभी तक मैं ज़्यादा प्रमोशन में नहीं था, लेकिन प्रमोशन मुझे लगता है कि ज़रूरी है। इसलिए अब YouTube पे पहले क्लासेस नहीं चलवा रहा था मैं, लेकिन अब कब तक वेट किया जाएगा। पहले तो कोरोना प्रोटोकॉल को भी फॉलो किया जा रहा था, तो अब तो कोई मतलब नहीं है। अब सारे टीचर्स को बुला बुला के यूट्यूब पे आपको फ्री क्लास में दिलवाना शुरू कर रहा हूँ। और मैथ्स की पेड चल रही है, रीजनिंग पेड चल रही है, एक हिंदी पेड चल रही है। बाकी मैं मैक्सिमम चीज़ें आपको सुबह से शाम तक 12 से 14 घंटे यूट्यूब पे मैं लगातार आपको फ्री चीज़ें दिलवाऊँगा कि आपकी भी नॉलेज बढ़े और चैनल भी प्रमोट हो। ठीक है बच्चे, कहने को होता है यूट्यूब पे हम आकर फ्री पढ़ा रहे हैं आपको, तो यूट्यूब तो पैसा दे ही देता है, चीज़ें आपकी ठीक ठाक पैसा मिल जाता है यूट्यूब से, तो फ्री का वो पेड ही हो जाता है एक तरीके से कहा जाए। हाँ, सब्सक्राइबर ज़्यादा होने चाहिए। तो अब मेरा टारगेट है बच्चों आपको फ्री शिक्षा देना और यूट्यूब के सब्सक्राइबर बढ़ाना। इसमें आप लोगों का भी सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखिए, हाँ लेकिन किसी को ये अफसोस नहीं होगा कि पेड बैच मैंने ले लिया और यूट्यूब पे सब फ्री मिलने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा ही नहीं कि यूट्यूब पे आपको लगे कि मेरा नुकसान हो गया पेड लेने से। चलिए देखिए, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या है। कहीं आपका कोई रेशियो दिया हुआ ए बाई बी बराबर सी बाई डी, ये दोनों बराबर है बराबर, तो इसको हिंदी में कहते हैं योगांतरानुपात का नियम। योगांतरानुपात। कितना समय बचा है? नियम ठीक। एक बार ए में बी को जोड़ दीजिए और एक बार ए में बी को घटा दीजिए, और यही काम इसमें भी कर दीजिए। सी में डी को जोड़ दीजिए और सी में डी को घटा दीजिए, तो अभी भी ये रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। ये इसके बराबर नहीं होगा, लेकिन ये आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये इसके बराबर नहीं है, लेकिन ये बराबर है आपस में। समझिए इस चीज़ को। ए बाई बी बराबर सी बाई डी दिया हुआ है। अगर इसमें हम सी एंड डी रूल लगाना चाहें, तो एक बार बी जोड़ देंगे और एक बार बी घटा देंगे, योग और अंतर हो गया। योगांतरानुपात का नियम यही है, एक बार बी जोड़ दीजिए, एक बार बी घटा दीजिए। पहले जोड़ा ही जाएगा, उसके बाद घटाया जाएगा। योग पहले अंतर बाद में है, याद रखिएगा, योग पहले अंतर बाद में है। तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी लिखेंगे। ये नहीं कि आप a प्लस बी अपॉन बी माइनस ए लिख दीजिए, ऐसे नहीं, a माइनस बी ही लिखा जाएगा, यही क्रम होगा। और जो यहाँ क्रम फॉलो किया गया है वही क्रम यहाँ भी फॉलो होगा। c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ध्यान रखिएगा, c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। अब देखिए, आपने सी एंड डी लगा लिया, एक बार पुनः सी एंड डी लगाने पर इसमें अब सी एंड डी लगा लीजिए। तो ए प्लस बी में एक बार ए माइनस बी जोड़ दीजिए और एक बार ए प्लस बी में ए माइनस बी क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। वही काम इसमें भी करेंगे। सी प्लस डी में एक बार सी माइनस डी जोड़ देंगे और सी प्लस डी में एक बार सी माइनस डी घटा देंगे। तो बाबू देखिएगा, ये बी से बी कट गया, ये आ जाएगा ऊपर 2a और नीचे 2b, और इधर आ जाएगा 2c, डी से डी कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 2d। तो फिर से आपका 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो a बाई बी बराबर c बाई डी आ गया कि नहीं? तो देखिए, जब आप इस रेशियो पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाए हैं तो ये आया है, और पुनः इस रेशियो पर सी एंड डी लगा देंगे तो वापस से ये आ जाएगा। समझिए, ये रिवर्स सी एंड डी हो गया, रिवर्स उलट गया, फिर से रिवर्स सी एंड डी हो गया। देखिए, ए बाई बी बराबर सी बाई डी है, सी एंड डी लगाए हैं, ये आया है, आ गया है। अब इसमें वापस से सी एंड डी लगा देंगे तो ये ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का क्या हो जाएगा? ए बाई बी फिर से हो जाएगा, ए बाई बी फिर से हो जाएगा, और सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी का फिर से क्या हो जाएगा? सी बाई डी हो जाएगा। तो फिर से वापस यही आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन था आपका, वापस से सी एंड डी लगा देने पर फिर से वही ए बाई बी आ जाएगा। देखिएगा, जैसे यहां लिखा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
बराबर 3/1। सुनिए सी एन डी वापस से सी एन डी लगाइए, तो जैसे ही ए प्लस बी ए माइनस बी पे सी एन डी लगेगा ए बाई बी आ जाएगा, तो तुरंत साइन थीटा बटा कॉस थीटा आ गया। देखा, मतलब एक बार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें जोड़ देंगे और एक बार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या कर देंगे, घटा देंगे, तुरंत से साइन थीटा बटा कॉस थीटा आ जाएगा। और यहाँ क्या होगा, 3 में 1 जुड़ेगा और 3 में 1 घटेगा, तो 4/2 आ गया, यानी कि यही 2 आ रहा था, यही चीज थी। समझ में आया? समय समाप्त हो गया। चलिए मिलूंगा बच्चों अब मैं आप लोगों से कल समय पर। YouTube का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अब मैं लगातार द स्पीड YouTube के चैनल को प्रमोट करने के लिए तैयार हो रही है। मंडे से YouTube का चैनल प्रॉपर प्रमोट होना शुरू हो जाएगा। टीचर टाइमली अपने क्लासेस लेना, फ्री क्लासेस लेना शुरू कर देंगे YouTube पे। और आप लोग का भी एक कार्य है, द स्पीड वाले क्यों पीछे रहे भाई दूसरों से? श्रेष्ठता का एक प्रतीक है द स्पीड। सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में SSC के नाम पे सिलेक्शन हुआ है तो यहीं से हुआ है। आपके छोटे एग्जाम की भी जो तैयारी होती है उसकी तो मैं काउंटिंग ही नहीं करता। आपके यूपी सिपाही, UPSI, इन सब की तो मैं काउंटिंग, वीडियो, लेखपाल, इन सब की काउंटिंग ही नहीं करता। अब भरमार है इन सब के सिलेक्शन की, ठीक है। तो एक, क्योंकि द स्पीड में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो एक टैग लग जाता है, नहीं ये बच्चा समझदार होगा और श्रेष्ठ होगा, ठीक है। तो उस टैग को, उस चीज़ को आपको, परंपरा को बनाए रखना है। तो YouTube पे भी आप लोगों को प्रॉपर चैनल को प्रमोट करना है। ये आपका परिवार है और आपको अपने परिवार को बढ़ाना है, मजबूती प्रदान करनी है, तो ये आपका भी काम है बच्चे, ठीक है। चलिए, तो YouTube से भी जुड़े रहिएगा सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा आइएगा, तो बार बार उसको शेयर कर दिया करिएगा। पहले मैं YouTube पे ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब मंडे से प्रॉपर मतलब देना शुरू कर दिया। मंडे से क्लासेस स्टार्ट करूंगा, सुबह से शाम तक लगातार क्लास रहेगी आपकी YouTube पे चलती रहेगी, ठीक है बच्चे। ओके, थैंक यू।